एनर्जी एक्सपर्ट, मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। गौहर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर रहमान साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का 8 ता 9 अप्रैल को इनेकाद होने जा रहा है। साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान की मिनरल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े ग्लोबल नाम हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो इस इवेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाली मिनरल इंडस्ट्री के फ्यूचर पे। बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। साथ साथ गौहर रहमान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि इससे जो माशी लिहाज से जो पाकिस्तान है, बहुत अहम फोरम है जिसके ज़रिए पाकिस्तान माइनिंग के मौक़े से दुनिया को आगाह करेगा, तो इसके दूरदर्श नताइज इस पर क्या देख रहे हैं? जी, आने वाले आप यूँ समझ लीजिए कि 10 सालों में पाकिस्तान में देखें तो बड़े 3-4 मनसूबे इस वक्त काम कर रहे हैं। सैंडक का मंसूबा काम कर रहा है, जो दूधर लेड जिंक का मंसूबा काम कर रहा है। इस तरह मोहम्मद खेल में जो मीडो FWO का मंसूबा है कॉपर का, वो काम कर रहा है। लेकिन ऐसे 20 मंसूबे मजीद लगने की गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है। ये जो रेकोदिक का मंसूबा है ये एक बड़ा ग्लोबल स्ट्रेचर का मंसूबा है, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि एक ग्लोबल लेवल का एक बड़े पैमाने का मंसूबा है जो कि किसी भी इंटरनेशनल मंसूबे से कम नहीं। तो इनके देखा देखी मजीद इस वक्त काम हो रहा है मार्केट में, और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में ऐसे कम अज कम पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का 8 ता 9 अप्रैल को ये इनेकाद, जो कि इंतहाई खुशाइन है। तमाम सूरत हाल पे गौहर रहमान मिनरल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अबान साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट का ये फोरम वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।